Hello students, welcome to FWP. Now in this lecture we will discuss about lateral shift. Lateral shift क्या होती है और lateral shift में जो lateral shift है वो किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, ये चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं। तो lateral shift क्या होती है? lateral shift एक जस्ट क्या होती है, ये लाइट का पाथ जो है वो कितना शिफ्ट हुआ है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इसी को हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। मतलब ये कि अगर मान लो हमारे पास एक लाइट रे आ रही है, मीडियम वन में लाइट रे थी, ये देखो ये लाइट रे आ रही है हमारे पास, और जैसे ही लाइट रे आती है, अगर मान लो यहाँ पे मीडियम टू ना होता, इस पॉइंट पे आके मीडियम टू ना होता तो हमारी लाइट ये सीधी जानी थी बिल्कुल, विदाउट एनी डेविएशन। सो दिस इज़ देयर एक्सपेक्टेड पाथ, के एक्सपेक्टेड पाथ था कि लाइट हमें यहाँ पे आके मिलती, इस पॉइंट पे आके, एम पॉइंट पे आके। बट एक्चुअली में हुआ क्या, क्योंकि एक मीडियम आ गया बीच में, एक मीडियम आ गया ये बीच में, और इस मीडियम की वजह से क्या हुआ, इस मीडियम की वजह से जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट कर गई, जो लाइट है वो बेंड कर गई, और वो बेंडिंग की वजह से क्या हुआ, जब वो बेंड कर गई तो लास्ट में जाके अब वो दोबारा अपने मीडियम वन में वापस बेंड हो गई। तो कहीं ना कहीं जो लाइट जो हमें यहाँ पे मिलनी थी, यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब हमें यहाँ पे मिल रही है, किसी और पोजीशन पे मिल रही है। तो एक्चुअल पाथ से हम कितना दूर आ गए, कितनी शिफ्ट हो गई हमारी लाइट, उसको हम कहेंगे क्या, लेटरल शिफ्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट का मेन कंसेप्ट है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ जस्ट द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट ऑन एमरजेंस फ्रॉम द मीडियम विद पैरेलल फेसेस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। यानी कि ये क्या होता है, ये लाइट का पाथ कितना शिफ्ट हुआ है, आपके मेन जो आपका मेन ओरिजिनल पॉइंट था जहाँ पे आपको लाइट मिलनी चाहिए थी, एमरजेंट रे जो आपको मिलनी चाहिए थी, है ना, तो वो कितना शिफ्ट हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट कहेंगे। अब लेटरल शिफ्ट जो है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो लेटरल शिफ्ट सबसे पहले तो डिपेंड करती है किसके ऊपर, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, कि आपका जो ग्लास स्लैब है, मतलब ग्लास स्लैब इन द सेंस कि जो मीडियम टू है ना, मीडियम टू जो है वो कितना थिक है। जितना थिक मीडियम टू होगा उतनी ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी, उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, जितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी उतनी ही लेटरल शिफ्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो थिकनेस इंक्रीजेस, सो लेटरल शिफ्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, थिकनेस ऑफ द मीडियम और थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, आप कुछ भी कह सकते हो। सेकंड पॉइंट इज़ कि लेटरल शिफ्ट डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, यानी कि आई पे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम तो बेंडिंग भी कम, और अगर बेंडिंग कम तो लेटरल शिफ्ट कम। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा तो बेंडिंग ज़्यादा, और बेंडिंग ज़्यादा तो तो क्या होगा, लेटरल शिफ्ट भी ज़्यादा। तो इसके ऊपर भी ये डायरेक्टली डिपेंड करती है, लेटरल शिफ्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डायरेक्टली क्या करती है, डिपेंड करती है। लेटरल शिफ्ट जो होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कैसे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, यानी कि दो मीडियम के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू अगर कम होगी तो क्या होगा, तो बेंडिंग कम होगी ऑब्वियसली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट कितने एक्सटेंट से बेंड हुई है। तो अगर जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बेंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेंडिंग होगी। ओके, होगी प्रोबेबिलिटी 100% ही होगी, और लेटरल शिफ्ट भी फिर 100% ही होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, सो लेटरल शिफ्ट भी ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो लेटरल शिफ्ट भी कम। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहेगा तो लेटरल शिफ्ट होगी ही नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कब रहेगा, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 तब रहेगा जब दोनों मीडियम बराबर हो, कंडीशन ऑफ नो बेंडिंग। ओके, सो एक तो इसके ऊपर डिपेंड करती है लेटरल शिफ्ट। अच्छा, और बात करते हैं किसके बारे में, वेवलेंथ के बारे में। अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो लेटरल शिफ्ट कम, अगर वेवलेंथ कम तो लेटरल शिफ्ट ज़्यादा। ये भी एक फैक्टर है, चौथा फैक्टर है कौन सा, वेवलेंथ का। वेवलेंथ इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो अगर वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो उसके लिए जो आपकी लेटरल शिफ्ट होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। और अगर हम बात करें वायलेट लाइट की तो उसकी सबसे कम होती है वेवलेंथ, तो उसके लिए जो लेटरल शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी।
ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दिस कंसेप्ट लेटरल शिफ्ट क्या होती है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और ये इसका पूरा कंसेप्ट हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक यू वेरी मच।